Shalini, Swamiji cannot unmute himself. Just a second, just a minute. Give me 2 minutes. Yes. Am I audible? आवाज आ रही? अब हो गया। हाँ जी आ रही। तो कभी कभी ना क्वेश्चन और आंसर, ऐसे क्वेश्चन पढ़ो आंसर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए ना. इफ यू हैव टू मेनी क्वेश्चंस then it will just be a waste of time for everybody else, है ना. So I'll tell you a little journey, story of life, and you'll get all the answers in that story. चलेगा? In that manner, you'll also be able to understand. दौड़ेगा स्वामी जी, go ahead. So I'll tell you a little story of life. हाँ नहीं अब और इसमें सारे आंसर आ जाएंगे. So still some people asking, Kriya, Yoga and Kumbhak, what is the difference? तो अभी भी लोग योगा वाला पार्ट पूछ रहे हैं. तो पहली बात आप समझ जाइए, फर्स्ट थिंग यू अंडरस्टैंड, योगा ना अपने आप हो जाएगा. यू डोंट हैव टू डू इट. लाइक डेथ तो अपने आप हो जाएगा, आपको उसके लिए कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं. इट विल हैपन इन मोस्ट एफिशिएंट मैनर. आपको कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है कि ठीक से होगा कि नहीं होगा, है ना. Now, today I was taking class of Garbhadhan people, Garbh Samskar people. We do program for conception. किसी ने पूछा है शायद ये conceive कैसे करें. We have a different program for that. So Garbhadhan program is for conception, and Garbh Samskara, Ashtang Garbh Samskara is a journey of life, how to bring that life in the most beautiful and most powerful manner on this plane. That is Ashtang Garbh Samskara. तो ऐसा नहीं है कि आपका ही शरीर हम ठीक करना चाहते हैं, हम आगे की जनरेशन भी ठीक करना चाहते हैं. सो आई वाज टॉकिंग टू देम, उनके साथ में बातचीत चल रही थी मेरी, एंड दे सेड बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं. पीपल टॉक मेनी मेनी थिंग्स ना. कोई सजेशन कुछ दे रहा है, यू नो, इन द प्रेगनेंसी टाइम पीरियड, ऑल द लेडीज हियर आल्सो, you might have also got many suggestions, है ना. ये करो, ये खाओ, है ना, ये पहनो. So one lady was pretty confused कि क्या करें, किसकी बात माने. So ध्यान करो. ध्यान करो. तो एक बात आप समझ जाइए, हम अगर किसी चीज को डिफिकल्ट नहीं माना, इफ यू डू नॉट क्रिएट डिफिकल्टी, लाइफ हैपेंस वेरी नाइसली. ओनली वेरेवर you put your mind into, that gets destroyed, isn't it? इंसानी दिमाग जहां भी जाएगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है कि नहीं. हमने जमीन को देखा, जमीन खराब कर दिया, नहीं किया. Now we are in the last 100 years, fertilizers, pesticides, and what happened to our land? It became barren. केवल हम, the world has got only 60 years of fertile land. खत्म हो जाएगा उसके बाद. Now people are ganging up together, नहीं बचाओ यार अब इसको. पहले खराब क्यों किया, पहले तो ये बताओ. So we bombarded our land with chemical bombs and it got destroyed. Now we are talking about organic farming. अरे बाबा, जैविक खेती तो it is natural way of anything bursting out in a plant. नेचुरल तरीका है ना. तो हमने उसको बर्बाद किया, अब कहते हैं वापस करो. हवा को देखा, हवा खराब कर दिया.
हाँ, वो था ना एक भस्मासुर, वो जिसके ऊपर हाथ रखता है वो खत्म। दिस इज ह्यूमन बीइंग। हवा को देखा, हवा खराब कर दिया। जमीन को देखा, जमीन खराब कर दिया। पेड़ पौधों को देखा, पेड़ पौधा खराब कर दिया। आसमान को देखा, आसमान खराब कर दिया। You know how many debris of those satellites and waste कितना है अभी environment में? And small dragonflies are not able to find their direction. You know, they used to go from western coast of India to east coast of South Africa for breeding. हजारों मील समुद्र में dragonfly, you know how small that dragonfly is. Abhi sailors, पहली बार in the history of humanity, they are seeing millions of dragonflies just lying dead on seabed. समुद्र के ऊपर millions मरे पड़े हैं. Why? Because suddenly you fly something metal in air. If you fly metal in air, it disturbs something called as Vyana Paksha and Udana Paksha. आपको ऐसा कुछ हम डायग्नोसिस भी करते हैं. उदान खराब हो जाएगा तो क्या होगा? यू नॉट बी एबल टू फाइंड डायरेक्शन. आपका उदान खराब हो जाएगा तो क्या होगा? यू विल नॉट बी एबल टू सेंस थिंग्स प्रॉपरली. Do you know most of us has some kind of a mental issue? क्या आपको मालूम है इस बात का? हम सभी को मेंटल इश्यू है. ओनली थिंग इज वी आर नॉट टैग्ड. हमारे ऊपर टैग नहीं लगा केवल, इतनी सी बात है. अदरवाइज लुक एट अ स्मॉल किड इन टुडेज टाइम. वो रिलैक्स नहीं है. यू नो, इवन अ स्मॉल किड इज नॉट प्रीटी रिलैक्स्ड. Attention deficit and hyperactivity disorder. 60% of kids have this diagnosed. कितने को असल में सभी को. So, you know, in this state, we can easily be fooled. किसी भी अगर इंसान को गुलाम बनाना है ना, उसका सेंस करने की कैपेबिलिटी खत्म कर दीजिए. अपरूट कर दो उस इंसान को और वो आपकी बात ही मानेगा. So this has been the ways of this world. Ruling on other community has been like in the nature of human beings. जानवरों को देखा, जानवर खत्म कर दिए. भस्मासुर है ना, अपने ही शरीर को देखा, अपना शरीर खत्म कर दिया. डायबिटीज कितनी बढ़ गई? इज इट राइजिंग और फॉलिंग? इट हैज बिकम एपिडेमिक. 100 years back nobody had diabetes, nobody had heart disease. कैंसर तो था ही नहीं 100 साल पहले. अपने शरीर पे नजर डाली, अपना शरीर खराब कर दिया. इसी को डेवलपमेंट कहते हैं, इसी को एडवांसमेंट कहते हैं. Because suddenly you are able to poke your body and see something inside it. You are taking life for granted. हमने डिस्ट्रॉय कर दिया ना अपने बॉडी को. आप सोचते हैं कि वो एक्सरे मशीन एंड दैट स्कैन जितने सारे हैं, कैट स्कैन, रैट स्कैन, बैट स्कैन, सारे स्कैन, वो स्कैन आपको ठीक करते हैं क्या? But if you move through that machine once, you increase the chances of cancer. So cancer is increasing at the rate of 12% every year. आप आसपास में नजर डालो, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली बढ़ता जा रहा है. कहीं ना कहीं हो रहा है, निकल रहा है. So you think इतना बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया तो समझदारी तो होगी. बड़े हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से तो 14 फीट 20 फीट के लोग काम करते होंगे. बड़े लोग हैं. नहीं, लोग तो वही हैं. WHO कहता है तो क्या करता है? लोग तो वही हैं. आपसे भी शायद बेवकूफ लोग इस दुनिया को चला रहे हैं. नहीं तो इस दुनिया कितना सुंदर होता ना. ऑब्वियसली दे आर फूल्स.
लेकिन हम तो गुलाम हैं, तो हमें नहीं समझ में आता, तो अपरूट कर दिया हमको। अब हमें अपनी जड़ से अपरूट कर। The knowledge base that India had, it was about life. They uprooted us from the fundamental knowledge base we had. उसी में से थोड़ा बहुत चुरा चुरा के ले गई ये फिरंगी साइंस को। Now they know science. So first of all, थोड़ी सी मैं बीच में आंखें भी खोलूंगा ताकि आपको समझ में आए। Do you know who discovered vaccine? महाभारत के टाइम पे वैक्सीन लगता था। You know this? नहीं, आपको नहीं बताया गया। You think Edward Jenner discovered vaccine? अरे उससे हजारों साल पहले हमारे देश में तो वैक्सीन की देवी है, शीतला माता। नाम सुना आपने? वैक्सीन की देवी है वो, गॉडेस ऑफ इरप्शन। So we discovered vaccination. उसको चुरा चुरा के ले गई है फिरंगी, और वहां पे बताया कि जी हमने बनाया। सुश्रुता थर्ड जनरेशन है सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, उसके आगे की बात कर रहा हूं। बच्चे, उनके बच्चे के बच्चे, या उनके शिष्य के शिष्य। हिपोक्रेटस केम फ्रॉम यूरोप, लर्नड सर्जरी फ्रॉम द थर्ड जनरेशन फ्रॉम सुश्रुता. Sushruta was somebody who compiled the whole science of surgery. अपने बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में लिखता है कि आई लर्नड इट फ्रॉम देयर, मगर यूरोपियंस ने वो नहीं बताया। हमारे बच्चे जब मेडिकल कॉलेज जाते हैं, दे टेक अ हिपोक्रेटिक ओथ, नॉट अ सुश्रुता ओथ। जिसने हमसे सीखा वो सर्जरी या मेडिसिन का जनक बन गया। फिबोनाची सीरीज जानते हैं आप? अच्छा, कम से कम पाइथागोरस थ्योरम तो सबने पढ़ा। भास्कराचार्य टू, उसका शिष्य था पाइथागोरस। वो थ्योरम उसने यूरोप में बताया। हम भास्कर थ्योरम नहीं जानते उसको, वी नो इट बाय पाइथागोरस थ्योरम, because they ruled us. So history is written by people who rule. Barbaric people rule and they write history. तो आपको तो मालूम ही नहीं अपने हिस्ट्री के बारे में। Your blood is science, आपके खून में साइंस है। वो तो थोड़ा बहुत चुराई हुई चीज जो है ना, हजम नहीं होती। डू यू नो, ये जो पूरा मेडिकल प्रक्रम चल रहा है, हिटलर ने कितने लोगों को गैस चैम्बर में मारा होगा? They say some around 10 to 11 million. How many people have cancer? More than that. Through the years, उसी गैस से हम कीमोथेरेपी करते हैं जिससे हिटलर मारता है। तो मेडिकल साइंस ने कितना मारा होगा? एंड डू यू नो, कैंसर वापस आता है, रिकरेंस होता है उसका, रिलैप्स होता है। इट हैपेंस बिकॉज ऑफ द कीमोथेरेपी। अगर किसी को कैंसर है, उसको कुछ मत करो, उसको नेचुरल जीने के लाइफस्टाइल में डाल दो। दैट पर्सन विल लिव मच लॉन्गर एंड देयर इज एवरी चांस दैट द बॉडी विल रिकवर। बट बिकॉज वी इंटरवीन इन द प्रोसेस टू मच, द बॉडी इज नॉट एबल टू रिकवर. If you bombard your body, how many vaccines you took the moment you were born? And how much we glorify that, bombarding our body with chemical bombs? How much we glorify that? What is the best word for taking care of somebody? Go to the doctor, isn't it? It is a religious word now. If you take care of somebody, you should always say, go to the doctor for any problem. That means bombard yourself with chemical bombs. Doctor will not give anything else. He will only prescribe chemical bombs. Why they are prescribing only chemicals? Who knows? We don't know. They could also prescribe some natural medication. They didn't do research.
in natural medication, only chemical medication? Because chemical medication is a waste product of petrochemical industry. भाई वेस्ट को भी तो खिलाना है ना, उससे भी पैसा आता है, उससे हथियार बनाए जाते हैं, मालूम है आपको? द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इज फार्मास्यूटिकल, सेकेंड नंबर ऑयल, थर्ड आर्म्स. ये तीनों का आपस में संगठन है. सो आपके जेब से पैसा निकालते हैं, कैसे निकालें? पेट्रोकेमिकल वेस्ट को थोड़ा मॉलिक्यूल को मॉडिफाई कर दो. Why doesn't a doctor tell a person, go and have a Karela juice if you have high sugar? If you take Karela juice, your sugar level will come down. ऐसा क्यों नहीं बोलता डॉक्टर? Because for that he'll not get money and the big pharma will not get money. क्योंकि आप तो सब्जी मंडी चले जाओगे ना, कहां से खरीदोगे? You'll go to सब्जी market. So, the moment you were born, your body was bombarded with a lot of chemical bombs, which is called as vaccine. Now, when, first of all, पहली बात मैं आपको बता रहा हूं, let's start again, go back to where we started from. There is a process of coming to life. Why you have come to life? Because you want to experience life, isn't it? You don't need to read books for this. Whatever I am saying, you all people know that. किसी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं. Because you are wise people. इंसान अपने आप में बहुत समझदार होता है. And that too born in India. You are wise people. Only problem is आपने कपड़ा डाल रखा है, थोड़ा कपड़ा हटा दीजिए. इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. Your education have done something wrong with you. The problem is you have got educated. तो आप थोड़ा एजुकेशन को साइड में रखेंगे, you'll see suddenly you'll again become wise. This is a study of Harvard University, which says 25 years of education gets your intelligence down by 70%. Not my study. Harvard University का स्टडी. 25 साल का एजुकेशन और इंटेलिजेंस गोज डाउन बाय 70%. 70% इंटेलिजेंस खत्म हो जाता है इंसान का. तो हम तो पढ़े लिखे लोगों की बात मानते हैं ना, यस और नो? तो आपको मालूम है किसकी बात मान रहे हैं फिर तो? नहीं. So you are born to experience life, isn't it? When a life gets born, it is called as a pramana vritti. इसको कहते हैं प्रमाण. You have taken a shape. In your body, if you have taken a shape, it is called as pramana. It will have a measurement, a density, a quality. अगर आपने एक आइडिया भी कॉन्क्रेटाइज कर लिया, now it is fixed. Now you are ready to fight with anybody. ठीक है ना? That is why in India we have ensured that you don't concretize any idea. So एक भगवान के पास जाओगे तो दूसरा दिखाई देगा, फिर डाउट होगा. अच्छा उसके पास जाएं क्या, इसके पास जाएं. You will always be in doubt. That is why you don't fight. 5 people in a family and 5 God and 4 God and 1 atheist. We are fine with it. हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. So our ancestors were much more intelligent than what intelligence is. So that they created a Samskriti. If you get to a form, you can create a quality or change the quality of that. This is called as samskara. Through the growing up age, you create certain qualities in the body so that you don't get disturbed with the activity which is required at that stage. For example, puberty. From puberty, anybody, a female can conceive. So, how to handle the menstrual cycle properly? That is called as
Rajaswala Paricharya, we created a methodology of training this pramana. Anything which is in nature is also pramana. So what you call as herbs or plants or fruits, they are all called as pramana. Ayurveda has just 1% herb exploration in the whole science. 1% है जड़ी बूटी, and that is the pramana paksha of Ayurveda. But the moment you say this word Ayurveda, you think it is a science of herbs. No, it is not a science of herbs. It is a science of life. Ayu means aliveness. So Ayurveda means how to create more aliveness. Now, pramana. We have also made certain Oshadhis available for you people. And we also call them pramana. We'll later on explore that science of how an Oshadhi works. It doesn't work in the format of modern medical science, because modern medical science will seem to be very foolish in terms of what we will explore. So, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं. Anyway, you take medicine from here and there. हाँ, ऐसे लोगों को भी सपोर्ट कर दीजिए who are trying to pull up that science and take it to people, और लोगों को उससे नुकसान नहीं. So how to build quality? How to build quality? That is called as samskara. That is called as samskara. When we say chikitsa, chikitsa is fundamentally sanskara. आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं so that you understand. When we say चिकित्सा, अष्टांग चिकित्सा, अष्टांग चिकित्सा का मतलब होता है you build a quality within you. So you build that quality on 8 levels. So why disease happens? Why disease happens? Because of 5 things. मैं आपको बहुत short में बता देता हूं. I'll just go on answering the questions in that story in this manner. 5 qualities of what you call as chitta. First, pramana. Then, pramana means concretized. The second one is when it is not concretized. जब आपके दिमाग में एक idea है, but it is about to concretize. A cell is about to form, but it is still not formed. So that state is second state. Beyond that, there is a third state where there is a chance of anything getting formed through the same energy. The fourth state is dismissive state, where something which has got formed wants to unform itself. एक चीज जो बन गई है वो खत्म होना. That is yoga. एक पक्ष है आप जीवन में आ गए, अब छोड़ना चाहते हैं. So don't talk about yoga unless and until you have lived fully. So that state is the state of yoga or mukti. We call this mukti. हम इसको मुक्ति कहते हैं. In small spurts, you experience mukti every day. Not only mukti, but death also. बाहर जाके बैठ जा थोड़ी देर जा. Death is also a state. अगर तेरे को करने का लगेगा. जो शब्द death है ना and मृत्यु, these are not equivalent words. आप हर चीज को अगर अंग्रेजी में जानेंगे ना तो नहीं समझ पाएंगे. मृत्यु doesn't mean death. Death, what death means, you don't know. But mrityu means a state where you are not conscious. You don't have the capability to act conscious. So tell me, when you are sleeping, do you act consciously? No. What is sleep then? It is a mrityu. वो भी मृत्यु है. So जब हम मुक्ति कहते हैं, so mrityu is a state, but when mrityu happens permanently, that is mukti.
यानी there is no possibility of again coming back to conscious activity. तो 5 स्थितियां होगी, 5 तरीके से आपको ट्रीटमेंट दी जा सकती है, बट वी आर फोकसिंग ऑन वन विच हैज गॉट फॉर्म. प्रमाण पे फोकस कर रहे हैं. तो इसको कैसे, व्हाट इज डिजीज एंड व्हाट इज हेल्थ, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं. So when something is not formed properly, that is disease. और आप अगर अपने हिसाब से इसको नहीं चला सकते, if you can't make something happen according to you, according to your wish, that is disease. Now you have two parts. आपका शरीर है और आप है. You can move your hand, but you can't move your heart. So there is a part, एक ऐसा एस्पेक्ट है which on which you can do something consciously, उस पे काम कर सकते हैं. But if your heart is something giving a problem, you can't work it on it consciously. आपका तो बस ही नहीं है उसके ऊपर, because you are not doing that function. To actually handle that, we have given a tool, and that is Kumbhak. Through Kumbhak, you can actually address your heart. तो पहली चीज, first thing, you are also working on the body. It is not that you are not working on the body through Ashtanga Chikitsa. मगर कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है. At this point of time, when it is a learning stage, you might have a little difficulty in doing the Hatha Vinyasa. And what we have said, कि या तो आप उसको आराम से करें, either do it very very easy or drop it, छोड़ दीजिए उसको, आप उसको छोड़ दीजिए. What you can do easily, do that. Now you are asking me, I want to run a marathon, but the moment I start, after some time, I feel pain. I can't run more than 1 kilometer or 500 meters. Problem here, you are trying to run a marathon the very next day. Even a marathon runner takes 3-4 years of practice to actually run a marathon. So 9 months it takes to even form a baby. And it takes approximately 8 to 9 years for that baby to actually get a little control over the limbs. Right? But you want your body to get transformed in few weeks, in few days. This is a psychology which is coming from the psychology of pill. एक गोली खाई और दर्द खत्म. ये साइकोलॉजी पिल का ना, गोली खाते इधर 3 एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, और आपको कितना नुकसान किया ये किसी ने नहीं देखा. Tell me whose problem has been taken care by pills? You get into multiple problems, isn't it? आपने दवाइयां खाने शुरू की तो कितने multiple problems आ गई. Humanity never suffered this many problems in the whole history. So in Gita, Krishna says, Arjun says कि भाई you are exploring so many things, I'm getting bored. जैसे अभी भी लोग हो रहे होंगे. I want my answer. So Arjun also gets bored. और आपने इतना कुछ बता दिया. See, I can't hold this kind of knowledge. Huh? Arjun was a normal person, and Krishna was exploring every depth of life. They said कि although you are answering me, but मेरे को थोड़ा बोरियत हो रही है. सीधा सीधा बताओ क्या करना. What is right? What is wrong? Tell me straightforward, in straightforward way. What is right? What is wrong? So Krishna says, okay, वो भी बता देते हैं. So he says, which gives you result immediately is bad for you, and which takes a little time is good for you. अगर कोई आपका दोस्त बड़ी जल्दी बन जाए तो समझ जाओ पीछे कुछ चल रहा है. कॉन्स्पिरेसी चल रही है. नहीं, शॉर्टकट पैसा बनाने पे क्या होता है, फिर भागना पड़ता है ना देश छोड़ के. नहीं, look somewhere, shortcut इलाज.
इलाज ही नहीं है। 80% डिजीज का इलाज ही नहीं है। शॉर्टकट चाहिए ना, इलाज ही खत्म हो गया। कितना सिंपल है। व्हाट गिव्स यू रिजल्ट इमीडिएटली is poisonous. He says it is poisonous for you. In his terms he says जो भी बहुत जल्दी से कुछ हो जाए तो समझ लो उसके पीछे बहुत पॉइजन आने वाला है। Now we are trying to transform human system. और मुझे एक बात बताइए, even if you walk 30 minutes a day, will you see change in 1 week in your body? You'll see some change. कुछ तो चेंज मिलेगा। If you do it for 1 month, it will get more established. 6 months, you won't find difficulty in walking 30 minutes. एक हफ्ते में तो तकलीफ आएगी ना, लेकिन फिर भी बदलाव आएगा आपके अंदर। हाँ, थोड़ा पेन आया ना, अरे आई एम वॉकिंग 30 minutes नाउ, माय राइट नी इज पेनिंग मोर, थोड़ा कमर में दर्द आ गया। You walk for 1 month, you'll be able to walk without pain. You walk for 6 months, 30 minutes will be nothing for you. अरे 30 मिनट तो कुछ भी नहीं है। I have increased it to 1 hour. अब तो मैं रोज 1 घंटा चलता हूं या चलती हूं। ऐसा होता है कि नहीं होता? Now if you walk and say अरे मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, walking and lying down में I don't feel any change. So is that person mentally okay? Not okay. If you move your body, you will see change. Maybe that change might be a little difficult initially because you're making an effort. अगर कोई कमजोर स्थान है, कमजोर शरीर में हिस्सा है, वहां पे थोड़ा दर्द आएगा, आना भी चाहिए। नहीं आया then question. If you don't get difficulty, then ask a question. Am I doing or not doing anything? क्या मैं सपने में तो नहीं कर रहा हूं या कर रही हूं? I've seen people, आंख बंद करके if I say do it, they'll open their eyes and say, oh, कर लिया, बट मैं देख रहा हूं नहीं किया, but they say कर लिया. This is the state of mind. If you do some action, you will feel change. If you're not feeling any change, ask this question, are you doing it? पहली चीज ये, कब स्टैब्लिश होगा? अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, when will it establish? This is 100% guaranteed that it will establish within you. But how much time you will take to run a marathon? A young person might take a year's time. A middle age might take 3 years. An old age person might take 6 years. Nahin? If you have too many difficulties, it will take you a little time to establish. तो पहली बात तो ये, मेरे अंदर चेंज नहीं आ रहा, तो should I ask this question? Are you doing it? Now, one thing you must understand, you have solution to every problem that you are facing. अभी बता दूं, प्रूफ करके दिखाऊं? This moment, can you smile? All of you, can you smile? एक स्माइल कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं ना? But why aren't you smiling? Because you are not choosing, isn't it? ये चॉइस तो आपके पास में है। सपोज करो भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, can you still smile? If you choose to, you can still smile. Nahi? So you're not choosing smile. So should I ask this question? Are you choosing happiness? Most of people are not choosing. How should I do Kumbhak? My heat is increasing. My pain is increasing. Are you choosing comfort while doing Kumbhak?
maybe you are in a hurry to get the result quickly, so maybe you are pushing too much. You should not push too much. आम खाना है तो 5 साल वेट करो, जल्दी आम उगाओगे ना टेस्ट खत्म हो जाएगा. Hasn't it happened? आज तो आलू में भी टेस्ट नहीं है, जल्दी उगाना है ना. अगर आप टेस्ट नहीं है, फूड इज अबाउट व्हाट? स्मेल एंड टेस्ट. आप स्मेल करके देखो हाइब्रिड चीजों को, दे डोंट हैव स्मेल, दे डोंट हैव टेस्ट. हाउ विल यू गेट हेल्थ? Carbohydrate will not give you anything because you don't know carbohydrate. Have you seen carbohydrate? When did your body say मुझे 100 किलो कैलोरी कार्बोहाइड्रेट दे दो? आपके शरीर ने कब बोला बताओ? कभी नहीं बोला. Because your body doesn't understand carbohydrate. You don't understand carbohydrate. So what language are you speaking? अपने शरीर की तो भाषा बोलें जरा. What does your body say? Oh, I want to eat something sweet. अरे मुझे तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही, खाने का मन कर रहा. So when your body say I want to eat sweet, तो आप तो वो चॉकलेट देते हो ना, कैडबरी चॉकलेट. अरे नेचर में जो स्वीट है उसको ढूंढो ना, आपका शरीर ठीक हो. दैट इज योर मेडिसिन. Every animal knows its medicine. Do you know this? Only human being doesn't know their medicine. क्या खाना है क्या नहीं खाना. So first of all, you know how to be comfortable within yourself. तो कुंभक करके हीट ना बढ़ाएं. कैसे करना है? Do it gently. Do it as if you are enjoying it. आप शरीर ऐसे भी हिला सकते हैं ना, तकलीफ होती है, और ऐसे भी हिला सकते हैं कि मजा आ सकता है. Yes or no? This is not upon what you do. This is upon how you do it. That's it. Life is not about what you achieve. How you live it. That is life. बैंक में पैसा नहीं है, पैसा आएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, बट उसके बाद पैसे की वैल्यू खत्म हो जाती. So it is about how you are within yourself, how you are leading your life. It is not about what you are doing. पोछा ऐसे लगा सकते हैं ना जैसे कि दुनिया में सबसे सुंदर फीलिंग हो रही है. यस और नो? यू कैन मॉप द फ्लोर इन दैट मैनर, और यू कैन मॉप इट क्रिबिंग. ओ तेरी, सुबह से शाम तक यही काम रोज का रोज करना पड़ता है मुझे. ये आदमी तो इतना पैसा भी नहीं कमाता कि एक मेड रख दे. अरे मेड भी तो करेगी ना वही काम. सो आप कैसे कर सकते हैं? हाउ टू डू कुंभक? इतना सुंदर लगना चाहिए कुंभक करने के बाद में. यू शुड वेट फॉर द नेक्स्ट डे. पार्टी का वेट करते हैं ना, गेट टुगेदर होता है कभी, यू वेट ना. अच्छा इतने दिनों बाद मिले, चलो लास्ट मैरिज सेरेमनी में मिले थे, अभी मिले हैं. यू शुड वेट करना चाहिए. वेट करते हैं ना, वो कौन सा फीड आया फेसबुक में, व्हाट्सएप, वेट करते हैं ना. Although it doesn't help, but at least you should do कुंभक in such a beautiful manner. 1 घंटा आपका दिन में ऐसा होना चाहिए कि आपको, आपके अंदर से ना खुशियां फूटनी चाहिए. And this is not about what you do. This is just about how you do. Can you keep yourself in such a manner that you feel beautiful within? ऐसे करके बैठ के देखो, आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द आएगा. थोड़ा सीधा बैठो, जब दर्द नहीं आएगा. लाइट फील करेंगे ऐसा. अब मन में लाइट फील करें, कुछ ऐसे भाव रखें लाइट फील करने. यू फील गुड, इजंट इट? यू डू एन एक्टिविटी इन सच अ मैनर दैट यू फील गुड, तो आपका हीट नहीं बढ़ेगा. अच्छा मुझे एक बात बताओ, पिंपल्स किसको आता है? जवान को आता है, बूढ़े को आता है? जवान को आता है ना. क्यों जवान को आता है? क्योंकि उसके शरीर में खून गर्म है. अच्छा उसकी इम्यूनिटी कम है, ज्यादा है? इम्यूनिटी ज्यादा है, हीलिंग पावर ज्यादा है. तो आज अगर आपको पिंपल आ रहे हैं तो हम तो आपकी हीलिंग पावर को बढ़ा रहे हैं. हीट बढ़ रहा है तो हम आपकी हीलिंग पावर को बढ़ा रहे हैं. एक यंग बंदे के शरीर को टच करके देखो ना,
एक बूढ़े इंसान के शरीर के टच करके देखो, व्हाट इज द डिफरेंस? एन ओल्ड मैन फील्स कूल, अ यंग मैन फील्स वार्म। आपकी एंटी एजिंग हो रही है। व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? प्रॉब्लम इज यू आर नॉट एबल टू हैंडल दैट हीट। भाई पैसा आ गया, आप उसको हैंडल नहीं कर पाओगे। दारू पी के मस्त ड्रग लेके लड़के सब ये सब काम कर लेते हैं, क्या फिर क्या होगा? नुकसान होगा। पैसा क्या गलत है? नो, नॉट एट ऑल। उसके बगैर तो कुछ भी नहीं होता। सो आपको हम एंटी एजिंग कर रहे हैं, पर कैसे करना है? हाउ टू डू दैट? नाउ यू डू कुंभक फॉर 3 weeks एंड फील योर स्किन। अगर आप सेंसिटिव हैं, यू आर सेंसिटिव, यू विल फील योर स्किन सॉफ्टर। आपके हार्ड एजेस जो होंगे ना, वो सॉफ्ट हो जाएंगे। 3 months इट विल बिकम मच सॉफ्टर। व्हाट डज इट मीन? स्टेनोसिस का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन पूछा है ना आप लोगों ने, बीच बीच में आंसर देता जाऊंगा मैं। स्टेनोसिस मतलब हार्डनिंग। सॉफ्ट तो होगा ही। लंबर स्टेनोसिस हो चाहे कोई भी और स्टेनोसिस, सॉफ्ट तो होगा ही, बट इट माइट टेक टाइम। इफ इट इज ऑन द स्किन, देयर इज सम मल्टीपल स्क्लेरोसिस है किसी को, वो भी ठीक होगा। बट इफ इट इज ऑन द स्किन, द इम्पैक्ट टेक्स, for the impact to happen on the skin, it takes much longer time. समय ज्यादा लगता है स्किन तक इंपैक्ट आपको देखने के लिए। सॉफ्टनेस तो इमीडिएटली फील कर जाओगे, बट इट विल अगेन हार्डन अप, टेंडेंसी है ना। सो इफ देयर इज सम प्रॉब्लम ऑन द स्किन, तो आपको उसको पे थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यू हैव टू कंटिन्यूअसली वर्क अपॉन योरसेल्फ इन, बी अ लिटिल पेशेंट। Now, will it help other disease? पहली बात तो कुंभक को हमने आपको डिफाइन किया हुआ। So how do you do कुंभक? ताकि आपको बहुत अच्छा फील, but you do not move too much. Stably, do not move your body too much. क्योंकि आप शरीर को हिलाएंगे तो इंपैक्ट बाहर की तरफ चला जाएगा। So keep yourself absolutely stable. अंगन्यास कर रहे हैं, मिनिमम मूवमेंट, मिनिमम मूवमेंट। डोंट ट्राई टू मूव इट वेरी हार्ड, बिकॉज ये कोई वो पॉइंट पे छेद करके वहां पे वैसे ठीक करना, ऐसा कुछ नहीं। इट इज इंटीग्रेटिंग योर सिस्टम। सो द मूवमेंट शुड बी मिनिमल इन अंगन्यासा। इन कुंभक थेरेपी, अपार्ट फ्रॉम योर मुद्रा, यू शुड ट्राई टू बी एज मच स्टिल एज पॉसिबल। हठ विन्यास में भी जब आप करते हैं, ट्राई टू डू इट with as much of a balance as possible and as much of stability as possible. 3 चीज आप अपने शरीर में स्थापित कर रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे। स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिदम, इसी को कहते हैं भाव, राग, ताल। स्ट्रेंथ, बैलेंस, रिदम, भाव, राग, ताल। भारत, भारत, आपके तो देश के नाम में ही हेल्थ है। भारत आप बोलते हैं तो इट्स अ सूत्र, हाउ टू बी हेल्दी, हाउ टू लिव लाइफ फुली। तो 3 चीज हमेशा ध्यान रखिए। एंड दिस, इफ यू कैन क्रिएट अ लाइफस्टाइल इनकॉर्पोरेटिंग दीज 3 थिंग्स, आप निकल जाएंगे प्रॉब्लम से। केवल आपको जितनी प्रॉब्लम दिख रही है ना, उतनी प्रॉब्लम नहीं, मेनी प्रॉब्लम्स दैट यू कांट इवन सी। स्ट्रेंथ, बैलेंस एंड रिदम, ये 3 चीज समझिए। सो दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, हाउ टू डू इट इन अ रिदमिक मैनर। एक रिदम से ना आपके भाव अच्छे हो जाते हैं। आप किसी शब्द को लय में बोलते हैं, सुर में बोलते हैं, तो अच्छा लगता है ना, you feel good. If you sing a song, you feel good. You listen to music, you feel good. Sound ही तो है, it is just an arrangement, isn't it? शरीर की मुद्राओं का अरेंजमेंट, डांस,
Arrangement of position, isn't it? Similarly, the arrangement of impression in the mind is called as memory. किसी ने कहा memory कैसे बढ़ाएं? किसी ने कहा memory कैसे बढ़ाएं? If you do things in an arrangement, is arrangement, the strength of arrangement is called as buddhi. Strength of arrangement को हम कहते हैं बुद्धि. अभी तक आप क्या सोचते थे बुद्धि? Intelligence. They don't even have a definition for intelligence. मैं आपको बता रहा हूं. Where does a cue starts from? एक लाइन कहां से शुरुआत होती है? जो जहां से पहला इंसान खड़ा होता है. Yes or no? Where the first person stands. वहां से लाइन शुरू होती है ना? A cue starts from there. So whatever is in your body is just a reflection of immediate universe surrounding. So sun and moon, because of sun and moon, a life gets formed. सूर्य और चंद्रमा की तरह इसके बीच में अर्थ है. So diameter of sun multiplied by 108 is the distance between sun and earth. Diameter of moon multiplied by 108 is the distance between moon and earth. So this geometrical arrangement is based on the principle of 108. And you know, in our culture, what is the importance of 108? Why? Because this solar geometry is made in that with that principle. मैं आपको बता रहा हूं, आप साइंस नहीं जानते. अगर साइंस सच में जानने शुरू करेंगे तब कहेंगे कि what our ancestors had done. So there is a pineal gland and there is a pituitary gland. दो ग्लैंड है आपके शरीर में. Pineal is sun, pituitary is moon. Pineal is sun, pituitary is moon. What is the closest gland to these two? इन दोनों के सबसे नजदीक कौन है? थायराइड एंड पैराथायराइड. पहला इंसान कौन है? थायराइड. और ग्रह कौन सा कहते हैं इसको हम? बुध. कहते हैं कि नहीं कहते? बुध कहते हैं ना मरकरी को. पहले ग्रह को बुध कहते हैं ना. इट इज रिस्पॉन्सिबल. एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है आपने कभी? थोड़ा सुने. बुध इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बुद्धि, स्ट्रेंथ ऑफ अरेंजमेंट. तो योर बॉडी क्रिएट्स इट्स प्रोटीन. आप जो प्रोटीन खाते हो शरीर को नहीं मिलता प्रोटीन. पहली बात, प्रोटीन खाना कम कीजिए. एंड समबडी सेड आई एम अ बॉडी बिल्डर, वेट लिफ्टर. प्लीज प्रोटीन खाना कम करो, जिसे हम कहते हैं अननेचुरल प्रोटीन. नेचुरल आप कुछ भी ले. सो प्रोटीन ब्रेक्स डाउन इनटू अमीनो एसिड एंड thyroid gland helps to create it back to whatever the body requires. आपको मालूम भी है what is the thyroid issue? आपके बॉडी का प्रोटीन बनाने का स्ट्रेंथ, प्रोटीन चेन बनाने का स्ट्रेंथ कम हो गया. दिस इज द थायराइड इशू. सो इट इज एन इशू ऑफ बुद्ध, थायराइड. बुद्धि अरेंजमेंट का स्ट्रेंथ ऑफ अरेंजमेंट हैज गॉन डाउन. इज अ प्रोटीन एलर्जी. जिसे हम थायराइड कहते हैं ना, इट्स अ प्रोटीन एलर्जी. अदरवाइज ऑल्सो प्लीज ड्रॉप प्रोटीन कंटेंट इन योर फूड. इससे क्या होगा? कि आपका थायराइड खराब हो जाएगा. थायराइड ठीक से फंक्शन नहीं कर पाएगा. इफ यू टू मच ऑफ प्रोटीन, और टू मच ऑफ प्रोटीन क्रिएट समथिंग कॉल्ड एज रिस्क इन द बॉडी. और रिस्क होगा तो एड्रिनल फटीग, एड्रिनल ओवर एक्टिविटी विल हैपन. एड्रिनल ओवर एक्टिविटी होगा, आपकी किडनी खराब होगी. एक तो उससे कैंसर होने के चांसेस होते हैं. एड्रिनल ओवर एक्टिविटी से क्या क्या होगा? ब्रेडिकार्डिया, ट्रैकीकार्डिया, हार्ट डिजीज, देन एंजाइटी, फियर, साइकोसिस एंड मेनी थिंग्स. सो जेनेरिकली बोल रहा हूं, द मोमेंट यू पुट समथिंग विच इज नॉट योर फूड, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स इंपैक्टेड? सबसे पहले किसको नुकसान होता है? योर लिवर. इस वक्त में आप सबका लिवर खराब है. नाउ क्वेश्चंस रिगार्डिंग पेन. पेन हैपेंस ड्यू टू इन्फ्लेमेशन. मैं ये बार बार बोलता हूं, पेन डजंट हैपन बिकॉज ऑफ अ गैप इन द जॉइंट. अगर जॉइंट का गैप है, आपने देखा कुछ लोगों के शोल्डर्स ऐसे खिसक जाते हैं, हिल जाते हैं, थोड़ा ठोक देते हैं, वो अपने आप ठीक हो जाता है. उनको तो पेन नहीं होता. गैप है शोल्डर में, पेन नहीं होता. आपको क्यों पेन हो रहा है गैप से?
Gap doesn't create pain. Structure of bone doesn't create pain. आपको पता नहीं कौन कौन सी घुट्टी पड़ाई यार, आपकी एड़ी बढ़ गई, आपका सेप्टम बढ़ गया, आपका ये बढ़ गया, आपका वो बढ़ गया, ऑपरेट करा लो जी। हड्डी बढ़ने से पेन नहीं होता। मेरे पाँव में, आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, आई हैव ब्रोकन बोन अक्रॉस माई बॉडी। मेरे पाँव भूत जैसे दिखते हैं, जस्ट फोल्ड्स लाइक दिस, भूत जैसे दिखते हैं। कोई देख लेगा ना तो डर जाएगा रात में। और इट्स ऑल ब्रोकन बोन, छोटे छोटे टुकड़े हैं। पेन क्यों नहीं होता? बिकॉज देयर इज नो इन्फ्लेमेशन, देयर इज नो इन्फ्लेमेशन। हाँ, जब बता दिया मैंने, अननेचुरल प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन जिसे प्रोटीन कह रहे हैं ना, वो नहीं है। सो पेन इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। External pain can cause due to external inflammation, and there is an internal inflammation which creates a joint pain. तो किसको ठीक करना आपको? लिवर ठीक करो, लिवर ठीक करो। यूरिक एसिड, एसिड रिफ्लक्स, IBS, है ना, इन्फ्लेमेशन इन द बॉडी, fatty liver, liver cirrhosis. Liver cirrhosis is pretty common in these days. आपको मालूम भी नहीं है, but do you know, unless and until your liver becomes more than 95% damaged, it doesn't give sign. लिवर आपके ना शरीर का गऊ है, गाय है, वो सहता जाएगा, सहता जाएगा, सहता जाएगा, 95% तक सहेगा, तब तक आपको इंडिकेट भी नहीं करेगा। बिकॉज इट इज सो इंपॉर्टेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर उसी पे बॉम्बार्डिंग होती है, तो सबसे पहले असर किस पे होता है? लिवर पे। द मोमेंट यू पुट इन अ केमिकल, यू क्रिएट अ प्रॉब्लम, यू क्रिएट इन्फ्लेमेशन। क्योंकि लिवर खराब होगा, लिवर को थोड़ा सा नुकसान होगा तो इन्फ्लेमेशन इज व्हाट, वो थोड़ा ज्वलनशीलता पैदा करता है। एंड टू हैंडल दैट, इट विल क्रिएट मोर फैट, इट विल डिपॉजिट मोर फैट। फैटी लिवर इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। आपके लिवर को बचाने के लिए वो फैट डिपॉजिट कर रहा है। बाहर आपको खरोच लग जाए, पुट सम घी, व्हाट विल हैपन? वो जलन बंद हो जाता ना। व्हाट इज इन्फ्लेमेशन? जलन ही तो है। तो लिवर फैट क्यों जमा कर रहा है? जलन को कम करने के लिए। आपका शरीर फैट क्यों जमा करेगा? आपके शरीर में रिस्क है, इन्फ्लेमेशन है। कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ाएगा आपका बॉडी? इन्फ्लेमेशन की वजह से। क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ाना गलत है शरीर का? नॉट एट ऑल। वो तो बचा रहा है आपको। डू यू नो योर एंटी स्ट्रेस हॉर्मोन्स आर मेड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल? अगर अपने आप को स्ट्रेस में ले आए तो बॉडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देगा। तो बॉडी तो बचा रहा है आपको। व्हाई यू आर गोइंग एंटीबॉडी, एंटी ह्यूमन बॉडी क्यों बन रहे हैं आप? ये स्लोगनेरिंग एंड ना बहुत ज्यादा हमारे अंदर घुस गया। आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करेंगे? कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा बॉडी, उससे एंटी स्ट्रेस हार्मोन बनेंगे। कॉर्टिसोल बनता है कोलेस्ट्रॉल से, तो आपका स्ट्रेस कम होगा। पर आप तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने देते। हाउ विल योर बॉडी प्रोटेक्ट इटसेल्फ? अगर उसके मैकेनिज्म को ही आप कट करने लग जाएं, मारने लग जाएं। फीवर क्रिएट करके कोरोना से आपका शरीर बचाता है, आपको कोरोना वायरस को मारता है। द मोमेंट योर बॉडी इंक्रीजेस टेम्परेचर, 5 डिग्री टेम्परेचर में कोई भी कोरोना नहीं रह सकता। द मोमेंट योर बॉडी इंक्रीजेस टेम्परेचर, you put it down by taking in some kind of paracetamol, Dolo, Crocin, कुछ खा लेते हैं ना आप। Why you have become anti-life? लिवर क्यों फैटी हो रहा है आज के टाइम पे? कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप रिस्क बढ़ा रहे हैं। आप एक तो केमिकल बॉम्ब डालो, फिर बोलो कि देख तू अपने आप को बचा भी मत। What? You want to kill yourself? The body doesn't want to kill itself. तो पेन कम करना है तो क्या? इन्फ्लेमेशन कम करना पड़ेगा। अगर बाहर कहीं पेन है, किसी जॉइंट में पेन है, पुट अ वेट क्लॉथ,
15-20 मिनट गीला कपड़ा डाल दो वहां पे, you'll see inflammation will come down. Do it for 3-4 days, you'll see pain will come down. इतना आसान तरीका. हाइड्रेट योर बॉडी, शरीर को हाइड्रेट कर. हाइड्रेशन किससे होता है? पानी से नहीं होता. किससे होता है? एनीथिंग विच हैज लॉट ऑफ वाटर इन इट. फ्रूट्स. आपके शरीर का हाइड्रेशन फ्रूट से होता है. पानी में डूबे रहे थोड़ी देर के लिए, देख लिया आपके सिर सारे इन्फ्लेमेशन चले जाएंगे. बॉडी इज बिकमिंग ड्राई. पानी है आपके आसपास में. वेयर इज वाटर? अंडर योर फुट. जमीन के नीचे पानी कहां है? फ्रॉम 20 फीट 50 फीट टू 5000 10,000 फीट, इजंट इट? दूर चला गया ना. नदी नाले तालाब आपके आसपास में है क्या? सूख गए. पानी नहीं है. विल योर बॉडी नॉट ड्राई अप? अगर आसपास में पानी नहीं है तो आपका शरीर सूखेगा नहीं क्या? सूखेगा. तो क्या फॉर्म होंगे? स्टोन्स फॉर्म होंगे ना आपके बॉडी में. यस और नो? स्टोन्स फॉर्म होंगे ना आपके बॉडी में, सूखेगा तो. स्टोन्स हो रहे हैं ना फॉर्म, बिकॉज योर बॉडी इज ड्राइंग अप. तो क्या करना है? इन्फ्लेमेशन कम करने का और तरीका होता है. रीढ़ की हड्डी को पानी में डुबो कर रखो. आजकल वो आता है ना बाथ टब टाइप का आता है छोटा, वेयर योर हाफ द बॉडी इज इमर्स्ड इन द वाटर, और एटलीस्ट जस्ट द स्पाइन. अगर आपको स्पाइन का इशू है ना, ये ऐसा बाथ टब लेके आ जाओ. एंड 3-4 टाइम्स अ वीक टू स्टार्ट इनिशियली, और फिर बाद में 2-3 बार हफ्ते में. You lie down in that water for at least 24 minutes. 24 मिनट 24 मिनट जीतासना कंडीशन होती है. इसमें आपके अंदर कुछ बदलाव आ जाए. 24 मिनट उसमें लेटे रहो. शरीर पे गीला टॉवल डाल के 24 मिनट छोड़ दो. जहां पे इन्फ्लेमेशन है वहां एक गीला कपड़ा डाल दो. Have lot of things, lot of fruits which has lot of water in it. अभी वाटरमेलन आएगा, मस्क मेलन आएगा, ये सब खाओ. देखो आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी. खिचड़ी दलिया जाओ हमारे पूर्वज खाते तो वो खाओ ना, खूब पानी डाल के. की चीज नहीं खाना. बेसन को ऐसे नहीं बनाना. कैसे खाना? ढोकला खांडवी बनाओ ना. हमारे समझदार थे पूर्वज. बहुत सिंपल चीजें हैं. इफ यू ऑब्जर्व नेचर यू सी हाउ टू कंडक्ट योरसेल्फ. ये आप जानते ही हैं. सो इट इज इनबिल्ट इन यू हाउ टू लिव प्रॉपर्ली. ये आपको मालूम ही है. आप अगर कोई साउंड तेज चला रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, व्हाट डू यू से? थोड़ा कम कर दे. अरे आप जानते ही हो हाउ टू हैंडल योरसेल्फ. आप ऐसा कभी नहीं बैठेंगे जिसमें आपको तकलीफ होगा. ऐसा कभी नहीं चलेंगे जिसमें आपको तकलीफ होगी. कोई ऐसी चीज नहीं खाएंगे जो आपको अच्छा नहीं लगता. ड्राई फ्रूट्स खाना है तो सोख करके खाओ. फ्रूट्स में कुछ लोगों को प्रॉब्लम इस वजह से हो सकती है कि द हीट ऑफ द बॉडी इज नॉट दैट मच. तो हम तो हीट बढ़ा रहे हैं. इट विल टेक अ लिटिल टाइम. अगले 6 महीने में आपको फ्रूट से कभी परेशानी नहीं आने वाली. द सेकेंड फैक्टर इज गट माइक्रोबायोम. आपके पेट में बैक्टीरिया है जो कि पाचन का काम करते हैं, डाइजेशन का काम करते हैं. द मोमेंट यू पुट इन अ केमिकल पिल दे डाई इन मिलियंस. अरे डाइजेशन आप नहीं करते. It happens in a symbiotic relationship with gut microbiome. गट में जो बैक्टीरिया हैं उसकी वजह से आपका डाइजेशन होता है. तो क्या करना है? गट माइक्रोबायोम को आप करो, नहीं तो इन्फ्लेमेशन नहीं जाने वाला. न्यूट्रिशन में बोन डेंसिटी कम हो गई तो क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्प्शन तो बढ़ाना पड़ेगा आपको. डाइजेशन तो इंप्रूव करना पड़ेगा ना. ऑर्गन फंक्शन नहीं हो रहा, इसको न्यूट्रिएंट तो देना पड़ेगा ना. न्यूट्रिशन तो देना पड़ेगा आपको. यू मस्ट इंप्रूव योर डाइजेशन. नाउ डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन, दीज टू आर कम टुगेदर, है ना. कॉन्स्टिपेशन हो रहा है. कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? व्हाट हैपेंस? द स्टूल बिकम्स ड्राई. यस और नो? अभी भी ड्राइंग आप बताए ना. कॉन्स्टिपेशन तो बहुत कॉमन हो गया आजकल. Now constipation is also, if you hydrate yourself, एक दिन क्या करो, सुबह छाछ रखो. छाछ होता है ना, बटर मिल्क, खूब सारा बटर मिल्क. थोड़ा खट्टा हो जाने दे दोपहर तक, टिल आफ्टरनून. इट विल बिकम अ लिटिल सार. पेट भर के पी लो.
देखो, इट योर बॉडी विल फ्लश आउट। रात को कैस्टर ऑयल ले लो, हरित की चूर्ण ले लीजिए, वो आपको हम बताएंगे अभी, ऐसा कुछ ले लीजिए, मगर कॉन्स्टिपेशन नहीं आने। कॉन्स्टिपेशन, ड्राइनेस बॉडी में आएगी ना, तो आपकी बॉडी की हीट तो बढ़ेगी बढ़ेगी, हीट की वजह से भी ड्राइनेस आएगा, ड्राइनेस की वजह से भी हीट बढ़ेगा, वाइस वर्सा। और भूख खत्म हो जाएगी। किसी ने पूछा है ना, भूख ही नहीं लग रही, क्या करना है? वेरी सिंपल, कुंभक थेरेपी जो है ना, पहले सीख लीजिए पूरा, डू इट फॉर फ्यू वीक्स, यूल सी बहुत अच्छी भूख लगने वाली है। सो कूल डाउन योरसेल्फ एंड यूल सी, यूल फील हंग्री। तो डाइजेशन इंप्रूव करना, प्रोबायोटिक लीजिए। हमारे नाना नानी दादा दादी अचार बनाते थे और बड़े दिनों तक रखते थे, लंबे समय तक। दोज आर प्रोबायोटिक्स, यू नो। अरिष्ट is, as far as I have seen, is the best probiotic जो हम अरिष्ट दे रहे हैं ना, वेरी वेरी गुड प्रोबायोटिक। इस तरीके का कुछ और भी, जैसे गुड़ को फर्मेंट करके कुछ चीजें बनाई जाती है, तो दैट इज वेरी गुड प्रोबायोटिक। और प्रोबायोटिक आजकल बहुत मिलते भी हैं, मार्केट में भी मिल जाएगा। मतलब टी को फर्मेंट करके प्रोबायोटिक बना, कंबूचा ड्रिंक्स मिल जाता है ऐसा करके, और भी लाइक याकुल्ट वगैरह जैसा भी मिल्क को फर्मेंट करके प्रोबायोटिक बनाते हैं। सो ऑन एंड ऑफ यू मस्ट टेक प्रोबायोटिक, ये आप थोड़ा अपने दिमाग में रखें। यू मस्ट रिप्लेनिश द गट माइक्रोबायोम। अरिष्ट लीजिए, वैसे ही आपको इंप्रूवमेंट शुरू हो जाएगा, बट टेक इट फॉर अ मिनिमम ऑफ 40 डेज, है ना। ऐसा ना सोचे, जल्दी वाला काम शैतान है। 40 डेज यू कैन टेक इट थ्रू आउट लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। फीमेल्स, देयर मेंस्ट्रुअल इश्यूज विल गेट रिजॉल्व। सिस्ट है बॉडी में, सिस्ट क्यों फॉर्म होता है? सिस्ट इज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ बॉडी। आप दिमाग में बैठा के क्यों रखते हो ये सब चीजें? सिस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो आई हैव सिस्ट, नो, सिस्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, व्हाई सिस्ट इज फॉर्मिंग? सिस्ट क्यों बन रहा है? अननेचुरल ग्रोथ क्यों होता? बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ योर बॉडी इज नॉट प्रॉपर। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर प्रॉपर नहीं है। डू यू नो, यू डू अ प्रोसेस कॉल्ड एज व्यान, क्रिया, कुंभक, करते हैं ना? सीखा है कि नहीं सीखा? सीखा है। इट इंक्रीजेस द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। पहली बात, सिस्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम। दूसरी बात, जो काम करना है उसको ठीक करने के लिए वो हम कर रहे हैं। So you can also ensure that further in your life you can be protected from deterioration of the body, from crashes which happens very frequently in the medicinal world. पिछले 2.5 साल से हमने डायबिटिक्स का प्रोग्राम किया। शुगर लेवल सारे रट रहे हैं। Their metabolism is improving. Their cataract, मतलब उनका ग्लूकोमा लोगों का ठीक हो रहा है, लोगों के बाकी और फैक्टर्स ठीक हो रहे हैं। हार्ट अटैक अभी तक नहीं आया किसी को, जो कि आ जाना चाहिए था। विथ शुगर लेवल ऑफ 450, 500 इन द लास्ट 2 years that person survived, and the doctor was saying कभी भी क्रैश आ जाएगा। Not even a single crash has happened. बट ये अचीवमेंट जो है ना, ये पानी में बह जाएगा, क्योंकि लोगों के दिमाग ना शुगर लेवल देख रहे, एंड दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉब्लम इज योर मेटाबॉलिज्म इज वीक, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। शुगर लेवल इज अ वेस्ट, शुगर इज अ वेस्ट प्रोडक्ट विच इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। बॉडी इंक्रीजेस थर्स्ट, प्यास लगाता है, पानी खूब पीना पड़ता है आपको, और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है। This is how body takes care of that waste sugar. By taking in a pill, you are trying to catch it in the body. शरीर में ही अपने कचरे को ना सोफा के अंदर, बेड के अंदर डाल देने से घर साफ नहीं होता।
तो शुगर, वेस्ट शुगर को अगर आप पिल खाते हैं और अपने किडनी में घुसा देते हैं तो किडनी तो खराब होगा। न्यूरोपैथी होगा कि नहीं होगा आपको? न्यूरोपैथी हैपेंस बिकॉज ऑफ मेडिसिन, नॉट अदरवाइज। बट न्यूरोपैथी के बारे में कई लोगों ने न्यूरोपैथी के बारे में पूछा। यू नो, एक चीज तो आप ये समझ जाइए कि वॉट एवर डायग्नोसिस यू आर थिंकिंग, यू आर डूइंग, और यू आर क्रिएटिंग एन idea about this is the problem I have a vata problem, I have a pitta problem, I have a kapha problem. आपको कुछ नहीं मालूम वात पित्त कफ के बारे में। And let me tell you, nobody knows it. But it is so evident on your body कि आपके ना, मुझे कुछ डायग्नोसिस करने की ना मुझे कुछ जरूरत, मुझे आपकी शक्ल देखने की जरूरत होती है बस, उसी से पता चल जाता है, आपकी शक्ल पे आ जाता है। इट कैन नॉट बी रॉन्ग। आई एम कमिंग टू बीपी, मुझे एक एक करके आने दो ना, वहां तक तो पहुंचने दो। आई एम कमिंग देयर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट आउट ऑफ दिस आइडिया दैट आई हैव दिस प्रॉब्लम। डू यू वांट अ सॉल्यूशन और नॉट? You want a solution. Do you know your nerve is associated, nerve is a kapha aspect? अब मैं आपको कंफ्यूज करता हूं, ठीक है? So the upper part of your body is kapha, the middle part of the body is pitta, a lower part of the body is vata. समझ में आ गया? मैं भी तो देखूं कितना समझ में आ गया। The upper part of anything is vata, the middle part of an organ is pitta, the interior part of the organ is kapha. हाँ, अभी समझ में आया? अभी और कंफ्यूज कर देता हूं थोड़ा सा। हाँ, so we are talking about neuromusculoskeletal problem. So your skeletal system is vata, your muscle is pitta, and your nervous system is kapha. Now the upper sheath of nerve is vata, the middle part is kapha, pitta, and the inner part is kapha. Now the function in the nerve is vata. अब और कंफ्यूज करता हूं। The function of the nerve is vata, the energy of the nerve is pitta, and the material of nerve is kapha. अभी और कंफ्यूज करो। The shiny part of your body is kapha. The intense part of your body, or which looks like heat, is pitta, and the rough part of your body is vata. और कंफ्यूज करो। The space in your body is vata. The energy of your body is pitta, and the mass of your body is kapha. I can just go on and on with this. अगर मैंने भी आयुर्वेदिक किताब पढ़ी होती ना, तब भी आइडिया में फिक्स होकर आपको कुछ एक चीज बता देता। It is good that I'm illiterate. I have not studied. And that is why I can explore it in so many dimensions. अब मुझे बताइए आपको प्रॉब्लम क्या है? Tell me what problem you have. वात, पित्त और कफ। किसी वैद्य के पास बैठ के ये सारा जितना मैंने बोला ना, बोल देना उसको, वो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा। So don't get into those things कि मुझे ये प्रॉब्लम है। Why do you want to carry a tag of a problem? नहीं जी, मुझे तो rheumatoid arthritis है। Why do you want to carry a tag of that? कल को आप ठीक हो जाओगे, फिर क्या होगा? You still want to carry a tag? ओ, कोई कुछ अच्छा काम कर लो यार, उससे नाम कमा लो। डिजीज से नाम कमाना कोई अच्छी बात नहीं होती। आई एम अ ब्लड प्रेशर पेशेंट, नॉट अ गुड नेम। तो टैग मत कीजिए अपने आप को, बिकॉज यू कैन कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम।
You can come out of that problem. Rheumatoid arthritis कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. जिस दिन आप खुश होते हैं ना, आपकी इम्यूनिटी बैलेंस में होती है. The moment you get irritated, your autoimmune disorder actually heightens up. So I can't just go on with those things क्योंकि अभी हम क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं. So autoimmune disorder is not a fixed thing. Blood pressure is not a fixed thing. It comes down. आपका TSH लेवल 14 है. आप थोड़ा मस्ती कर लो, थोड़ा डांस कर लो, थोड़ा खेल लीजिए, हंस लीजिए. Again measure your TSH level. It will come down. वैसे भी नीचे आ जाएगा. 1 घंटे बाद मेजर करो. Can the two readings be equal? You take a reading at 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock. All readings will be different. If all readings are same, you are not a living thing. You are dead. Why do you want to create a line 120 by 80 होना चाहिए मेरा? If all the readings are same, it is a dead person. It varies, or your immunity, the immunity response also varies. When you are in infection, immunity response is very high. When you are feeling fine, beautiful from within, your immunity doesn't need to respond. You are good. है कि नहीं है? So can autoimmune disorder be handled? Obviously handled. ये तो पहले ही बता दिया मैंने आपको. Do your kumbhak in a manner where you feel this is the most beautiful moment of my day. Or throughout the day also you can keep yourself like that. Your autoimmune disorder will come down. Stiffness in the joint will come down because I have given you example. जहां पे आपके skin soft हो जाएगा. The first thing that you will experience is loosening of joints. ये do it and after a period of time just observe yourself. It will get established. अभी क्या है, आना जाना है ना. You work upon your body and then it again goes back to the same tendency. You again work, goes back, again work, goes back. Slowly it will settle down. तो heart disease पूरे body में swelling हो गया, swelling हो गया. Heart disease. Can kumbhak help in heart disease? Kumbhak can. Only kumbhak can help in heart disease. There is nothing else which can help in heart disease. कोई कुछ और अगर हेल्प करता है आपके हार्ट डिजीज में वो दे. देखो वो आपको फूड खिलाएंगे, कच्चा खाना खिला के ठीक कहेंगे कि हार्ट डिजीज ठीक नहीं होगा. मे बी योर ब्लड प्रेशर विल कम टू नॉर्मल. हार्ट डिजीज ठीक नहीं होगा आपका. मे बी योर ब्लड प्रेशर विल कम टू नॉर्मल. Your body will try to recover. If you have less problem, then eating good food, right food will help you. But if you have gone beyond the threshold, अच्छा खाना खाने से काम नहीं होगा. You will not regain the strength which you have lost. वो कुंभक से ही होगा और कोई तरीका नहीं है. बट कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. कैसे करना, you know what is your capacity, how much you do, where you feel good. उसके बाद जब डिफिकल्टी आने लग जाए, स्टॉप देयर. नो, किससे आप कंपटीशन कर रहे हो ये तो बताओ, कि उससे पहले भागना है मुझे. नो, इट इज योर लाइफ. आप ऐसे करो ना जैसे आपको बहुत आनंद आ रहा हो. कुंभक इज द ओनली सोल्यूशन फॉर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज. आपके अगर बॉडी में वाटर रिटेंशन भी हो गया तो आप शरीर को, स्पंज में पानी भर जाता है ना, व्हाट डू यू डू टू टेक ऑफ दैट वाटर? आप स्क्वीज करते हो ना, कुंभक करते हो ना, उसी से होगा ठीक. बट कंपटीशन नहीं करना, नेवर. आप इस बात को समझ जाइए. 1 घंटा निकाला आपने, या फिर यू कैन डू इट इन 3 पार्ट्स ऑल्सो, 2 पार्ट्स ऑल्सो. आप थोड़ा फिनिश तो कर लो. अभी तो कोर्स भी फिनिश नहीं हुआ आपका. योर जर्नी इवन हैजंट स्टार्टेड. तो अभी थोड़ा टाइम लग रहा होगा.
but we want you to push yourself to whatever extent you are comfortable or you can do. हम तो कह रहे हैं जितना कर सकते हैं उतना ही करो, क्यों तकलीफ देना, बट करना जरूर. We want to create a little commitment towards life. हम चाहते हैं कि आप थोड़ा कमिटेड हो जाए. So blood pressure, heart disease, this is called as दक्षिणाग्नि कम हो गई है. दक्षिणाग्नि and the second factor is अपान पक्ष. ये दो चीज वीक हो गए, दक्षिणाग्नि अपान. Apana increases with the holding capacity, and Dakshinagni is correlated with that in the integral capacity of this body. तो जब हम आपको कहते हैं कि focus at a point and then when you hold, squeeze your body gently towards it, it increases Dakshinagni. आपके, मुझे कोई चीज लाके दिखा दो दुनिया में जो आपके मॉड्यूल में नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कहां पे है. It's a simple 3-step process, but it has everything. तो हार्ट डिजीज में क्या ये फायदा करेगा? बहुत फायदा करेगा. ब्लड प्रेशर में फायदा करेगा, बहुत फायदा करेगा. आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? हाउ मच योर ब्लड प्रेशर शुड बी? चलो इतना तो हम लोग दिमाग में अपना थोड़ा होता ही है ना, कीड़ा होता है ना, वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है इस तरीके से कि कितना होना चाहिए. 125/80. 100 plus your age plus minus 10. So what is your age? 100 plus your age. If you are 40, then 100 plus 40 is 140 plus minus 10. That means plus 10, 150 is your normal blood pressure. पर आपको 120 में लेके आना है ना, उसको लेके आना है ना. किसने बोला आपको? डॉक्टर ने. स्कूल जाते हैं तो टीचर बोलते हैं नहीं ये इतने नंबर लाने हैं या ये ऐसे करना है, ऐसे करना. फिर बाहर आते हैं तो फिर घर वाले बोलते हैं ना ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना. फिर जॉब करने जाते हैं तो बॉस बोलता है ना ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना. और क्लिनिक में जाते हैं डॉक्टर बोलता है ना ये ऐसे करना है, ऐसे करना. कितने कब तक गुलामों की जिंदगी जिएंगे? उनका कंसर्न, उनका वो एक्चुअली उनको अपने लिए वो 120 करना. यू नो एट आई डोंट नो द ईयर, बट 180/110 used to be normal blood pressure. Then they got it down to 160/95. उसके बाद 140 कर दिया, 140/90. फिर सडनली एक दिन मार्केटिंग टीम को बैठाया गया मीटिंग के लिए. डू यू नो इन कोलगेट कंपनी दिस हैपेंड. दे सेड कि वो बहुत कंपटीशन आ गया, नाउ हाउ टू सेल आवर प्रोडक्ट मोर. तो अगर लोगों का ट्यूब जल्दी खत्म हो जाएगा तो जल्दी खरीदेंगे ना, तो क्या करना पड़ेगा? उन्होंने नोजल जो था ट्यूब का वो बड़ा कर दिया. सो दे गॉट इट डाउन टू, सडनली मार्केटिंग टीम बैठी कहने लग गए कि भाई, बिग फार्मा कहने लगी कि भाई अमेरिका के प्रेसिडेंट ने बोला मुझे थोड़ा सा और भी देशों के ऊपर हमला करना है, आई नीड मोर मनी. तो हथियार बनाने पड़ेंगे. पैसा कौन देगा? फार्मा ही तो देती है ना. तो प्लान करो कैसे निकालोगे पैसा. तो उन्होंने कहा कि अगर हम ब्लड प्रेशर को 120/80 कर देंगे तो सडनली 1.5 बिलियन पीपल विल कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ ब्लड प्रेशर एंड देन वो पैसा हमको देंगे. उनके पास तो ऑप्शन नहीं है, हम तो डॉक्टर बोलेगा तो मानेंगे वो. So they got it down to 120/80. Now they are thinking कि अगर 115/75-76 बना देते हैं तो सडनली 4 बिलियन पीपल विल कम अंडर आवर रेडार and we can earn money from them. And this is going on. This is actually thought process ही चल रहा था, मगर अब क्या हो गया कि उन्हीं की फ्रेटर्निटी में से कुछ लोग तो अच्छे होते ही है ना, जैसे कि नहीं वी कांट प्ले विथ ह्यूमैनिटी लाइक दिस. सो थोड़ा सा उन्हीं में टसल चल गया. गुड. ऊपर से हम जैसे लोग भी काम करना शुरू कर दिए.
एंड देयर आर मेनी पीपल, वो बता रहे हैं कि ब्लड प्रेशर तो कोई इशू होता ही नहीं, बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। तो पिल खा के अगर आप ब्लड प्रेशर को ठीक करते हैं, नाउ आई एम कोरिलेटिंग विद समथिंग, ध्यान दीजिए, डिहाइड्रेटिंग बात कर रहा था ना, डिहाइड्रेशन बात कर रहा था ना मैं, बॉडी का पानी कम हो रहा है, जितना बॉडी का पानी कम होगा स्टोन्स बनेंगे, और भी चीज होगी, इन्फ्लेमेशन होगा, और क्या होगा, हार्ट अटैक होगा, आपका हार्ट अटैक होगा। तो आपको क्या खिलाते हैं ब्लड प्रेशर की दवाई में, हाइड्रोक्लोरोथायोजाइड, लोसार्टन पोटेशियम, टेलमीसार्टन पोटेशियम, डाईयूरेटिक, खा रहे होंगे आप लोग, टेल्मा, लोसाकार, तोजा, रिपेस, कोएंस, कौन कौन खा रहा है? ये क्या है मालूम है आपको? इसे कहते हैं एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, पता नहीं ये ऐसे ऐसे शब्द भी रखते हैं, बोला भी नहीं जाता, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अच्छा, इतनी ज्ञान झाड़ने के बाद मैं असल में आ जाऊं बात पे, क्या है वो, आपके ब्लड का पानी निकाल देता है थ्रू यूरिन। क्या किया आपके शरीर को, डिहाइड्रेट कर दिया ना, यस और नो, डिहाइड्रेट कर दिया ना, अब तो हार्ट अटैक आएगा, हार्ट अटैक आएगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? फिर तो मुझे क्या करना है, एंजियोप्लास्टी करनी है। एंजियोप्लास्टी अनसाइंटिफिक, आपको मालूम है क्या? टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ हार्ट क्रिएट्स ब्लॉक, आप उस ब्लॉक को हटा देते हो। अगर हार्ट को अपने आप को कोलैटरल क्रिएट, आपको मालूम है कोलैटरल्स होते हैं हार्ट में, नेचुरल बाईपास होता है, क्या आपको मालूम है इस बात का? एम्लोडेपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी क्या काम, अब उसमें आई कांट गो इन डिटेल ऑन एवरीथिंग, एंड देयर आर बीटा ब्लॉकर्स आल्सो, एटिनोलॉल, कार्बिडिलॉल, ऐसे लॉल वाला जो भी है ना वो बीटा ब्लॉकर है सारे के सारे। नहीं, थोड़ा तो मुझे भी मेडिसिन के बारे में मालूम है, क्योंकि मैंने भी डॉक्टरों को पढ़ाया हुआ है मेडिसिन के बारे में। आई हैड माय ओन फार्मास्यूटिकल कंपनी, आई डम्प्ड इट ऑल, क्योंकि असलियत तो मुझसे पता चल जाएगा होगा। असलियत क्या है वो पता चल जाएगा। अच्छा, आप अपना कोर्स आपने पढ़ा ना, बीएससी, एमएससी, बीए, एमए, बीकॉम, एमकॉम क्या, एमकॉम क्या क्या, कितना याद है, कितना याद है आपको? 50%? ओह, मतलब ही नहीं है। 20%? नो 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 नो। 10%? नो 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 नो। स्टडी कहती है कि आपको 0.5% भी याद नहीं, और आप सोचते हैं एक डॉक्टर को 100% याद है। कम ऑन, कम ऑन, कैसी बातें कर रहे हो? उनको अपना ही कोर्स याद नहीं, और फॉरगेट अबाउट इट, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट डिजीज एंड हेल्थ, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑप्टिक्स यू गो देयर, क्योंकि वहां पे एक सफेद कोट पहना है किसी ने, ड्रेस, पता है इतने फूल हो गए हम, क्या करें हम, बट ठीक है, हर एक बंदा अपना पेट पाल रहा है, इट्स ओके, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कम से कम नहीं करना चाहिए। दैट इज द वेज ऑफ द वर्ल्ड। डिहाइड्रेशन करके आपका हार्ट डिजीज से बढ़ा रहे हैं कि कम कर रहे हैं? Do you know 25% of new diabetic cases happen because of statin? Statin खाते हैं आप? एटोरवास्टैटिन, सिमवास्टैटिन, कोलेस्ट्रॉल खत्म करने के लिए स्टैटिन कौन कौन खा रहा है? एक तो आप अपने शरीर पे जुल्म करेंगे कोलेस्ट्रॉल खत्म करके, एंड द सेकेंड थिंग यू विल गेट इनटू डायबिटीज। 25% न्यू डायबिटिक केसेस जो आ रहे हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ स्टैटिन, नॉट बिकॉज दे वर सपोज टू बिकम डायबिटिक, उनको डायबिटीज होना नहीं था, स्टैटिन खाने से हो गया। 25% न्यू
स्टैटिन का कोई रोल नहीं है, आपका स्टैटिन शरीर खराब कर देगा। ड्रॉप इट एज सून एज पॉसिबल। उसके सामने लेकिन आपने लिस्ट झंडा गाड़ा हुआ था ना डॉक्टर ने, ये खाओगे ये रिस्क कम हो जाएगा। मुझे बताओ रिस्क कम हो रहे हैं दुनिया में, बढ़ रहे हैं? तो वो डर की, अगर आपको ये सब करना है, क्योंकि डर से ही ये करवाया जाता है ना। द होल वेस्टर्न थॉट प्रोसेस इज बेस्ड ऑन, देयर फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन फियर। वो तो कहते हैं गॉड फियरिंग। तो उनको डर पे बेस्ड है, सारा सारा मेडिकल साइंस डर पे बेस्ड है। अपने प्रेसिडेंट को ब्लड में दूध डाल के मार देते हैं ये ऐसे लोग हैं। मालूम है आपको, अपने प्रेसिडेंट को ब्लड में पहले दूध चढ़ाते थे, आजकल पानी चढ़ाते हैं ना। थोड़ा पढ़िए, दूध चढ़ाते थे पहले, लोग मर जाते थे उससे, उनको समझ में नहीं आता मर क्यों रहे लोग। इतने लोगों को मार दिया कोरोना में, दवाई खिला खिला के कितने लोगों को मार दिया। लता मंगेशकर जिंदा होती, बप्पी लाई तो कोई एज नहीं थी। शेन वॉर्न का क्या एज था? मोस्ट फिटेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन। तो स्पोर्ट्स खेल के आपके हार्ट हेल्थ बढ़ जाएगा क्या? सोचना पड़ेगा आपको, इंटरनल काम तो करना पड़ेगा, दिमाग के बगैर नहीं होने वाला। सो आप कहीं से भी मुझे कुछ भी पकड़ा दीजिए, मैं घुमा फिरा के आपको एक ही जगह पे लेके आ जाऊंगा। किस वे लेके आ जाऊंगा? आपका शरीर करा रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे थोड़ा सपोर्ट दे दो, प्लीज डू योर प्रैक्टिसेस टू वॉट एवर कैपेसिटी यू कैन डू, लर्न इट फुली। 9 हफ्ते के बाद, 10 हफ्ते के बाद में आपकी जर्नी तो शुरू होगी, अभी तो सीख रहे हैं। मगर एक बात याद कीजिए, और मैं आपको बोल रहा हूं, 3 साल के बाद में अगर आप इसके साथ में रेगुलर रहते हैं, 3 साल के बाद में ना आपकी लाइफ बदल जाएगी। और आप तब मुझे बोलेंगे कि इसने मेरी जिंदगी बदल दी। और उस बीच में कोई तकलीफ आती है तो क्या करना है? मेरे ऊपर छोड़ दो। बोलो स्वामी जी मेरी तकलीफ ले लो, आपकी है, दे दिया आपको, मुझे दान कर दो। एंड देन स्माइल एटलीस्ट। अगर स्माइल नहीं आ रही ना, तो जो तकलीफ है ना स्वामी जी पे डाल दो। एटलीस्ट यू स्माइल, आई वॉन्ट टू सी दैट। प्रैक्टिस करो। आई कैन गो ऑन एंड ऑन विद दिस एक्सप्लोरेशन। आप एक चीज पूछोगे, मैं 1000 चीज बता सकता हूं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। आई डोंट हैव एनी ब्लॉक। ये जो खुलता है ना तो ऐसे ही चलता जाता है। अगर पढ़ा होता ना, आई वुड हैव मोल्डेड माई सेल्फ इनटू अ सर्टेन आइडिया। कन्नू तेरा फोन दियो अपना, उन नानी को लगाना है। हाँ जी, यहाँ पे नानी को फोन कैसे लगाएंगे? अच्छा, so do your practices थोड़ा ना, you have sense and sensibility। आपकी शरीर के प्रति ना बहुत सेंसिबिलिटी है, उसको आपको देखना है। मुझे छुट्टी पे जाना है, क्या मैं ड्रॉप कर सकता हूं ये प्रैक्टिस थोड़े दिनों के लिए? खाना भी ड्रॉप कर दीजिए, सांस लेना भी ड्रॉप कर दीजिए। आप ऐसा क्यों नहीं कहते कि क्या मैं थोड़ी देर के लिए सांस लेना ड्रॉप कर सकता हूं? नहीं करना चाहते क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है ना, आपको मालूम है, याद है वो दिन जिस दिन आप बहुत थके, बहुत काम था और रात में कुछ इमरजेंसी हो गई और आप रात भर जगे रहे। कईयों के साथ में ऐसी हरकतें होती है ना, ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। नॉट ओनली दैट, शादी थी, रात भर जगे रहे बिकॉज दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आप कौन सी चीज करते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए? और वो इंपॉर्टेंट कौन बताता है आपको? आइडियली तो आपको बताना चाहिए ना मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मगर वो भी आप आइडिया लेते हैं गूगल से, पड़ोसी बताते हैं, दोस्त बताते हैं, समाज बताता है। अरे इतनी गुलामी तो नहीं होनी चाहिए
इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री जहां कहते हैं कि हमारा मकसद ही मुक्ति है, मोक्ष है, फ्रीडम है। कम से कम अपने इंडियन होने पे तो आप थोड़ा सा इसको जस्टिफाई करें। बाकी सब लोग कुछ और कहते हैं, वो सब गुलाम बनना चाहते हैं, मगर उन लोगों ने हमको गुलाम बना रखा है। सोचो, इकलौता ऐसा देश है जो कहता है फ्रीडम, मुक्ति, मोक्ष इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो आप अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज चूज कीजिए ना, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो अगर मौका लगे, देखिए आप अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और वो आप रिलीजियसली कोई चीज कमिटेडली करते हैं ना, तो उससे आपको इज्जत मिलती है। इज्जत कमाने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। कमिटेडली आप कुछ भी करें, आपकी फैमिली अप्रिशिएट करना शुरू कर देगी, आपको इज्जत करना शुरू कर देगी। आपके बच्चे आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। जब आप प्रैक्टिस करें ना, उस समय थोड़ा सा बोले कि नहीं, इस समय कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। दे विल वॉच यू। बच्चों को सिखाने से नहीं सीखते हो, दे आर वंडरफुल ऑब्जर्वर्स। वो कुछ दिन वॉच करेंगे आपको, आपकी तरह करने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन अचानक आपके प्रैक्टिस करते हुए आपके घर का बेल बज गया और आपकी कोई फ्रेंड बाहर खड़ी है, तो आके बोलेंगे नहीं, अभी डिस्टर्बेंस नहीं, शी इज डूइंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इज्जत कमा ली। सो इफ यू डू समथिंग कमिटेडली, you don't even earn value around you, but life will give value to you. आपको हेल्दी क्यों करेगी लाइफ, मुझे इसका आंसर दे दीजिए। क्योंकि आप जीना चाहते हैं। क्या आप जीना चाहते हैं? सारे सवालों का एक ही जवाब है, क्या आप जीना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू। आपको लाइफ हेल्दी तभी बनाएगी जब आप जीना चाहते हैं। जब आप आइडिया रखते हैं तो लाइफ हेल्दी नहीं बनाएगी। इट विल हैपन विद इन यू। आप दिन भर खुश हो जाइए, एक दिन आपकी सारी प्रॉब्लम नेक्स्ट डे खत्म। कर सकते हैं। सो 2-3 लीटर पानी मैं पी लेती हूं, आपका ब्रेन स्वेल करके फट जाएगा किसी दिन। इतना पानी वानी मत पियो। मालूम है आपको, ज्यादा पानी पियोगे तो ब्रेन में स्वेलिंग आ जाती है। तो कितना पानी पीना, जितना डिमांड कर रहा है बॉडी। अरे देखो, आपके लिए सब कुछ मैंने कहा था, आपको मालूम ही है सब कुछ। जितना बॉडी डिमांड कर रहा है, अगर थोड़ा ज्यादा पीना चाहते हैं तो जब प्यास लगती है, 1 गिलास पीने की जगह 2 गिलास पी लो, थोड़ा ज्यादा पी लो, दैट्स ओके। बट फीडिंग योरसेल्फ विद वाटर वाटर वाटर, इट इज अ परवर्जन। ये सब नहीं करना, ये सब नहीं। नहीं, मुझे तो ये खाने का मन नहीं करता, फिर भी खाना पड़ता, बिकॉज इट हैज प्रोटीन, इट हैज विटामिन, इट हैज दिस 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 दिस। अरे जीना कब शुरू करोगे? when your body demands something, you enjoy that food, if you like that food. इतना सिंपल है लाइफ, इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना? है ना, पानी पीने से पानी रिटेंशन बोल रहे हैं। पानी पीने से पानी रिटेंशन खत्म थोड़ी हो जाएगा। ज्यादा पानी पी रहे हो ना, वही तो मैं कह रहा हूं। डू ड्रिंक वाटर, बट वॉट एवर द डिमांड ऑफ द बॉडी एंड डू योर कुंभक। वाटर रिटेंशन चला जाएगा, वाटर रिटेंशन नहीं रहने वाला आपका। गिव इट अ लिटिल टाइम, थोड़े दिनों में चला जाएगा, है ना। अभी आप जोर लगा रहे हैं ना अपने डिजीज को धक्का देने में, मगर उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा तो वो आपको ड्रैग करेगा ना वो। फिर आप जोर लगाते 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 रोक दोगे। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। तो गिव इट अ लिटिल टाइम, थोड़ा करें और आप देखेंगे वाटर रिटेंशन चला जाएगा आराम से। बहुत आसान, ये सब ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वर्ड जो कहते हैं ना, अंग्रेजी वर्ड ना, मतलब ही प्रॉब्लम होता है। ये सब प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से चला जाता है। सो
देखो बर्निंग सेंसेशन, नमनेस सब मैंने बता दिया. न्यूरो प्रॉब्लम जो है ना, इट विल नॉट गो विथ एनी मेडिसिन. इट विल ओनली गो by increasing the what you call as regeneration factor of your body and the व्यान पक्ष. ये दो चीज अगर आप ठीक कर दोगे ना, तो न्यूरो प्रॉब्लम चला जाएगा. व्यान पक्ष आप कर ही रहे हो, रीजनरेशन आपका इस पूरे प्रोसेस में हर स्टेप में रीजनरेशन हो रहा है. रीजनरेशन इज नॉट अ सिंगल प्रोसेस थिंग. यू विल सी after some time your inhaling capacity will increase, your exhaling capacity will increase, your holding capacity will increase, the strength of the body will increase. Nerve issue चले जाएंगे, but it will take time. ये सब बता दिया मैंने. पान विद चूना, ऑस्टियोपोरोसिस सब खा लो जितना खाना है. वी आर नॉट टेलिंग यू टू स्टॉप एनीथिंग. जो कुछ खा लो मगर शरीर पे काम करो ताकि वो उसको एब्जॉर्ब करे. वो हम कर रहे हैं. Your osteoporosis will go when the calcium absorption will increase. तो चूना खाओ, चाहे वो गोलियां क्या कहते हैं, शेल कैल एंड व्हाट अदर कैल्शियम. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैल्शियम ना. बहुत प्रोपेगेंडा है कैल्शियम के ऊपर. आपको मालूम है कोई भी कैल्शियम आप खाते हैं तो आपका शरीर नहीं एब्जॉर्ब करता, और फालतू का पैसा आप उसको देते हैं, कंपनी को. योर बॉडी डजंट एब्जॉर्ब एनी कैल्शियम. फिर कैल्शियम क्यों देते हैं हमारे को? अरे इट्स अ बोगस आइडिया. आइडिया पे दुनिया चल रही. आपको लगता है कि साइंटिफिक चीज है? अब ब्रेस्ट कैंसर 200% बढ़ जाता है कैल्शियम ज्यादा खाओगे तो. 200% चांसेस इंक्रीज इन द चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर. सो पान खाओ, चूना खाओ, कैल्शियम खाओ, जो खाओ ना खाओ, विल नॉट टेल यू टू स्टॉप एनीथिंग और ईट एनीथिंग. मगर एक बात हम जरूर कहेंगे, इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द बॉडी. हाँ, ये सब हो जाएगा. HB काउंट ये सब इंक्रीज हो जाएगा. what do you see the moment you finish your kumbhak? What is the first thing that you observe in the body? A little more energy, isn't it? आप दिन में कितना काम कर सकते हैं देखें. your capacity will increase. इसका मतलब क्या हुआ? The very fundamental which is called as aliveness, we are increasing the aliveness. और वही aliveness जो है आपको किसी भी बीमारी से निकाल देगा. बिस्तर पे लेटने से आप बीमार हो जाएंगे. You increase the aliveness in you, you'll come out of any problem. डलनेस तो बहुत आसानी से जाएगा. डू इट फॉर सम टाइम एटलीस्ट. अभी तो सीख रहे हैं आप. देखो अभी एक और चीज है कि 2.5 year old बेबी को हम नहीं करा सकते इसमें. आइडियली 8 साल तक के बच्चे को कुछ भी नहीं करवाना चाहिए. Because still the life is not conscious enough that it can take things in his or her hand. उस समय तक नहीं करना चाहिए. Many problems get solved in this period only. Automatically अपने आप हो जाता है. For some they get solved a little later. 10-12 साल तक आते आते प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. If the child carries that problem through that age also, puberty से निकलने के बाद भी अगर बच्चे को प्रॉब्लम कैरी कर रहा है, then something needs to be done. But for addressing issues of kids from 8 years to 12 years and 12 years and above, we'll start a different program and a project because they need a different kind of handling. और कुंभक हम नहीं बोल सकते, करवा सकते उनको. So it will be handled in a completely different manner. उनमें हम जो फंडामेंटल इसको हम दिस इज कॉल्ड एज अ त्रिकाग्नि संस्कार. तो लाइफ के बनने की 3 फंडामेंटल एनर्जीज को हम स्टैब्लिश करेंगे अगर बच्चों में ना, तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी एंड दे कैन बिकम लाइक a very fully bloomed life with very high potential and capabilities.
So abhi nahi, but I'm looking for right people for that. वो हम शुरू करेंगे, then we can handle kids from 8 to 12 and 12 and above, not below. Okay, thank you, Swamiji. Yeah, thank you. So we have exceeded our time limit, 156 by 62. आपके इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी है, वापस चेक करो, इंस्ट्रूमेंट में गड़बड़ी हो सकती है, दूसरा इंस्ट्रूमेंट से चेक करो। तो स्वामी जी ये बहुत बार ऐसा ही आ रहा है। ऐसे ही आ रहा है तो इंस्ट्रूमेंट बदलो ना। नहीं, लेकिन पहले 182 by 103 भी आया था। कभी कभी इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम आता है। दिस इज लाइक एक ही बार में ऐसा फ्लक्चुएशन अगर दिखाई दे रहा है तो कुछ गड़बड़ है, इसको इंश्योर कर लेना चाहिए कि आप रीडिंग सही हो, बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। 156 150 कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये कोई स्वामी जी एक प्रॉब्लम और है, कुंभक करती हूँ तो चक्कर आने लगता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको कैसे करना। आप अगर थोड़ा पुश करेंगे ज्यादा तो ही चक्कर आएगा, अगर पुश कम करेंगे तो नहीं आएगा। सपोज कीजिए आपको बोला गया 416 तो 16 कैसे होल्ड करें, थोड़ा फास्ट काउंटिंग कर लो टू स्टार्ट विद, है ना। यू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। ओके, अगर आप बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करेंगे, गिव अ गैप बिटवीन 2 राउंड, 2 राउंड के बीच में अच्छा गैप है, तो आप देखेंगे कि चक्कर नहीं आएंगे। और चक्कर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कमजोरी है अभी शरीर में, वो कमजोरी चली जाएगी तो चक्कर भी चले जाएंगे। जैसे भी वो बीच बीच में होता भी है, कई लोग कमजोर हो जाते हैं, डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, लूज मोशन हो जाता है, आपको चक्कर आने लग जाते हैं। नॉर्मल छोटे बच्चों को भी आ जाते हैं, वो कभी खड़ा होगा तो ऐसे घूमने लग जाएगा। तो इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ये सारे हमारे शरीर के नेचुरल चीजें हैं। हर चीज को हमने बीमारी बना दी, ऐसा नहीं है। यू डू थिंग्स अपॉन यू, आराम से करें और ये ठीक हो जाएगा। स्वामी जी वो कल जो फोटोग्राफ एब्डोमेन का भेजे थे, रेक्टिव मसल्स, वो कैसे क्योर हो सकती है? वो हो जाएगा वो आपका, क्योंकि अब वो व्यान पक्ष की कमजोरी की वजह से है। इट विल टेक अ लिटिल टाइम। और हम आपको ना कुछ अलग, अभी तो आपका कस्टमाइजेशन तो हुआ नहीं है, हम तो आपको अभी कुछ बताएंगे कस्टमाइजेशन में। अभी क्या सोचा, अभी तो आप सीख रहे हैं, अभी तो ऐसे क्वेश्चंस आना बाद में हैंडल हो जाएंगे। अभी कस्टमाइजेशन होगा ना तो आपको स्पेशल चीजें दी जाएंगी उसी प्रॉब्लम के लिए। तब हम अपना थोड़ा पूछ सकते हैं उस बारे में कुछ? हाँ, वहां पे अभी भी पूछे ना, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जब मर्जी पूछो। आपके पास में तो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जब मर्जी पूछ लीजिए, क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपको। देखिए, जो आंसर मेंटर्स हैंडल कर सकते हैं वही वो हैंडल करते हैं, अदरवाइज वो सारे आंसर मेरे पास, वो क्वेश्चन मेरे पास ही आते। स्वामी जी मेरा वात है और मेरे को ये शिव का वो दिया हुआ है, वो शायद उसके लिए है क्या? वात नहीं, कफ के लिए है शायद, इसी तो। मेरा नाम लक्ष्मी नटराजन है। आपने मेरा पिक्चर देख के ऐसे किया है, तो अभी आपने बोला, मगर मेरे को घुटने पे दर्द है फॉर द लास्ट 20 years। मगर अभी मेरे को वो शिव वाला जो सेट है वो दिया हुआ है, शिवा। वो दिया है, वो इन्फ्लेमेशन कम करेगा आपके बॉडी में। ओके, हाँ, तो इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए वो दिया हुआ है। वो शिव कुंभक बहुत सारी चीजों को हैंडल करता है, वो वात को हैंडल करता है। दूसरी बात है इन्फ्लेमेशन को हैंडल करता है। ऐसा देखिए, इफ आई टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर मेथड, फिर मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज फिर मैं एक ही तरीके से आपके घुटने के हिसाब से ही बताऊंगा। अच्छा, इट विल नॉट जस्टिफाई दैट प्रैक्टिस, सो यू जस्ट डू दैट, फॉरगेट अबाउट, जस्ट डू। नहीं, उसमें लास्ट में कफ लिखा हुआ था, तो मुझे डाउट पड़ गया कि मेरे को कफ वाला क्यों दिया है। किसमें कफ लिखा था? वो जो आपने वो जो लिखा है ना, फर्स्ट शीट में जो लिखा है, कफ वात लिखा होगा, कफ वात लिखा होगा, केवल कफ नहीं होगा, कफ वात लिखा होगा। अगर कफ वात नहीं, वात पित्त लास्ट में है, व्यान वात पित्त कफ, कफ लास्ट में। हाँ, ऐसा लिखा। इसका मतलब है तीनों ही इम्बैलेंस है। अच्छा, वात पित्त कफ तीनों का इम्बैलेंस है। तभी दिखने पर ही दर्द हो रहा है।
इसी के वजह से भी वो आपका पृथ्वी तत्व कमजोर है, पृथ्वी तत्व, ओके। तो उसका इम्पैक्ट नीचे आ रहा है आपके शरीर के। हाँ हाँ अच्छा, इस बारे में ये टेक्निकल चीज, ये बेकार की चीज है। देखिए आपको मैं कितना भी बता दूं, अल्टीमेटली इट नॉट वर्क। आपका Okay. ज्ञान आपका काम नहीं करेगा। योर प्रैक्टिस विल डू द इम्पैक्ट। ओके प्रैक्टिस करो आप। ओके I have trouble breathing because my left nostril is blocked. कीप योरसेल्फ अ लिटिल वार्म, या फिर आप थोड़ा चल के ना अपने आप को गर्म कर देंगे। I do a lot of walking. हाँ हाँ, so गर्म, if you become a little warm, it will open up. Because while lying down, I just develop mucus. When I Yes, stand- lying down में तो ज्यादा प्रॉब्लम करे, that will impact more. But if you just make yourself a little warm, then और उसमें कुछ भी गर्म पानी पी के भी, और do अगर आपको जल्दी करना है तो at one place do a little fast activity, है तो fast jogging कर लिया थोड़ा सा, फिर rest कर लिया, fast jogging कर लिया, your body will become warm and suddenly you'll see it'll open up. स्वामी जी, मेरे को कैनाल स्टेनोसिस है और उसकी वजह से जब मैं क्रिया बता दिया, जब स्ट्रेट होता हूँ ना मैं, तो मेरा टिंगलिंग और बर्निंग बढ़ जाता है क्रिया करते टाइम। दैट इज बिकॉज ऑफ आपका स्पाइन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो भी प्रॉपर नहीं, और ना नसें वहां पे दबती हैं या खींचती हैं। तो ये स्पाइन का स्ट्रक्चर भी प्रॉपर होगा, क्योंकि आपका जो हठ विन्यास है ना, उसके अंदर स्पाइन के ऊपर बहुत अच्छा काम है। अब थोड़े दिनों में ही आप देख सकते हैं कि आपके बॉडी का स्ट्रक्चर भी बेटर हो जाएगा। और वो टिंगलिंग सेंसेशन जो दबने के कारण हो रहा है ना, वो थोड़ा टाइम रहता है। कभी कभी क्या होता है, आप सोएंगे भी ना तो एक साइड की जो नसें वो दब जाती हैं, तो उस समय पे या तो नमनेस आ जाएगा या टिंगलिंग ज्यादा आता है उस एरिया में, बट इट सेटल्स डाउन। फिर आप अपने आप को थोड़ा सा अलाइन कर देंगे ना, तो सेटल डाउन हो जाएगा। वॉकिंग, हाँ वॉकिंग आप प्रैक्टिस करो ना, वॉकिंग तो आप कर सकते हैं, बॉडी को तो खूब यूज कीजिए। स्वामी जी हाँ जी, स्वामी जी, एक एक्सीडेंट में है ना, मेरा नी में है ना, मुझे लिगामेंट टियर हो गया है और इन्फ्लामेशन है, एडिमा है और कार्टिलेज डैमेज हो गया है। तो डॉक्टर कहते हैं स्टेरॉइड लेना होगा। तो स्वामी जी क्या करूं, मैं लेना है या आपके इस चिकित्सा से हो जाएगा सही? आप पहले थोड़ा अपने शरीर बॉडी को वो मौका दो। स्टेरॉइड तब ही आप लीजिए जब आप अनबेरेबल हो रहा है कुछ पेन, है ना। ज्यादा फोल्ड करती हूँ ना तो पेन ज्यादा होता है। तो ज्यादा फोल्ड करने की जरूरत क्या है अभी, वो धीरे धीरे उसको मतलब रिज्यूवनेट होने दीजिए। थोड़ा इस पे काम करेंगे, थोड़ा रिज्यूवनेट होने। ज्यादा फोल्ड क्यों करना है, कम फोल्ड करो। बॉडी भी तो अपने आप को ठीक करता है ना, उसको भी तो मौका देना है ठीक करने का। डॉक्टर कहते हैं कि ना फिर ये ज्यादा डैमेज हो जाएगा। ज्यादा डैमेज ऐसा तो कुछ होता नहीं बॉडी में। आज तक भी किसी ने ये चीज देखा है कि एक डैमेज जो है बढ़ता है या कम होता है? नहीं, अगर कार्टिलेज डैमेज हो गया ना, कहते उससे ज्यादा प्रेस करोगे ना तो नहीं, देखिए, या तो फिर बॉडी अपने आप डैमेज को कभी नहीं बढ़ाएगा। पहली बात तो कम ही होगा डैमेज, तो ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि बॉडी में डैमेज बढ़ेगा। दूसरी बात, आप डैमेज कर सकते हो उसको, तो क्या आप डैमेज करोगे उसको? नहीं, पेन इसलिए होता है कि आपके अपने उसको डैमेज को रोकने के लिए। तो आप पेन से ज्यादा उसको हिलाओगे डुलाओगे नहीं, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप उसको डैमेज करो। लेकिन थोड़ा सपोर्ट अगर कहीं पे है तो उसको थोड़ा कंप्रेशन देंगे ना, जैसे चलना है थोड़ा कंप्रेशन देंगे, सपोर्ट मिलेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो अभी स्टेरॉइड ना करके आपकी चिकित्सा को फॉलो करती हूँ। हाँ, उसको फॉलो कीजिए। अगर बहुत ज्यादा अनबरेबल हो जाएगा, देखो स्टेरॉइड तो आपको ठीक करेगा नहीं। स्टेरॉइड ठीक करने के लिए तो होता नहीं है। स्टेरॉइड आपको थोड़ा बेहोश करने के लिए, तो आप चीख रहे हो ना, तो आपको स्टेरॉइड डाल देंगे तो आप थोड़ा सा ऐसे हो जाओगे ढीले, तो चीखने की हिम्मत नहीं बचेगी। तो इलाज थोड़ी है वो तो है कि भाई इसको ज्यादा परेशान हो रहा है तो कम कर दो परेशानी। तो परेशानी कम नहीं की, आपको नंब कर दिया, आपको इनसेंसिटिव कर दिया। तो स्टेरॉइड का काम वही है कि आपके ऑर्गन्स के फंक्शन को क्रैश कर देगा, वो इम्यूनिटी को क्रैश कर देगा। आपके बॉडी को सेंस ही नहीं हो पाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये तो खराब लाइफ हो गई, अच्छी लाइफ तो हुई नहीं है। तो स्टेरॉइड नहीं है। में ये रहता है, मतलब मैं थोड़ा है ना उससे डिमोरलाइज हो जाती हूँ
कि क्योंकि मैं चल फिरने के लिए थोड़ा सा ये सोचना पड़ता है, तो डर मन में है इस चीज के हाँ, लिए। जैसे मैंने आपको बताया, अगर इन्फ्लेमेशन है तो वहां पे पट्टी लगाएं, गीली पट्टी, ये सब बता दिया मैंने। हाँ जी, हाँ जी। अब ये ना रिकॉर्डिंग जो नहीं सुन पाए पूरा, ये शेयर किया जाएगा, तो आप इसे दोबारा सुन सकते हैं। अरिस्टा लेंगे तो उससे आपका इन्फ्लेमेशन, इंटरनल इन्फ्लेमेशन कम होगा। प्रोबायोटिक के बारे में बताया है ना, अलाइनमेंट आप प्रैक्टिस से ही आएगा। रिजुवनेशन करने का बताया, आप लाइफ में कुछ ऐसा करें क्रिएटिव, कुछ खुश रहने वाला, जीना है ना खूब अच्छे से, तो रिजुवनेशन होगा। स्वामी जी, फाइब्रॉइड्स के बारे में पूछना था। तो फाइब्रॉइड्स इस कुंभक से ठीक होता है या? फाइब्रॉइड्स पहली बात तो प्रॉब्लम नहीं होता, ये मैंने बता दिया। फाइब्रॉइड्स प्रॉब्लम नहीं होते। दूसरी बात, फाइब्रॉइड्स ठीक हो जाता है, और वो भी बताया मैंने, इसे ये होता क्यों है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं है, जिसे हम व्यान पक्ष कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं होता तो फाइब्रॉइड्स होने के चांसेस होते हैं, और हम व्यान वायु कुंभक कर ही रहे हैं अपने प्रैक्टिस में। इससे फाइब्रॉइड धीरे धीरे करके सेटल हो जाएंगे, मगर प्रॉब्लम तो होता ही नहीं है फाइब्रॉइड, तो आप क्यों ठीक करना चाहते हैं उसको? जो चीज प्रॉब्लम नहीं होती उसको क्यों ठीक करना चाहते हैं? क्योंकि काम नहीं है कुछ और, है ना। वही कपड़े निकालो अलमारी से, वो वापस डाल दो उसको, क्योंकि काम नहीं है कुछ और तो कर सकते हैं। तो ये सब सोचना छोड़ दें, है ना। प्रॉब्लम नहीं है उसको क्यों ठीक करना चाहते हैं? जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करो। किसी ने बोल दिया आपको फाइब्रॉइड, आपको दिखता है क्या? आपको मालूम ही नहीं सकता कि नहीं। लोगों को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है जी, क्या पूरा ब्लॉक हो जाता है? नहीं, अगर काफी ब्लॉक भी है तो भी उसमें से जगह होती है निकलने की। लोग आइडिया लगा लेते हैं, अरे ये तो ब्लॉक है, सांस ही नहीं आ रही होगी इसको, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंसर 5 तरीके के होंगे हर एक के शरीर में, तो क्या सबको कैंसर है? नहीं, जब वो अनकंट्रोल हो जाता है, जब वो प्रॉब्लम बन जाता है, तभी वो कैंसर है। अदरवाइज तो कैंसर सेल होते ही है सबके अंदर। So don't create an idea. I'm saying don't create an idea. I will not be able to take more questions. अभी हमको निकलना है। So you put down your questions in the WhatsApp group you are a part of, और आपको आंसर मिलेगा। But you are still in a learning phase. पहले सीख लीजिए, है ना। Will not leave you. हम कहीं छोड़ जाने नहीं वाले। You'll always have this opportunity to ask questions. आगे चल के भी, but show a little commitment. एलिजिबिलिटी तो दिखाना पड़ता है ना, सवाल पूछने के लिए एलिजिबिलिटी चाहिए कि नहीं चाहिए? थोड़ा तो एलिजिबिलिटी दिखाओ, बी अ लिटिल कमिटेड, ठीक है। विथ ऑल द बेस्ट विशेस टू यू, आगे आने वाले समय के लिए आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। खूब खूब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, हाँ, और खुश रहिए। ये इसका कोई दूसरा इलाज नहीं है, हर बीमारी का एक ही इलाज, खूब अच्छे से जिए। Thank you so much, Swamiji, for your time. धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद स्वामी जी। Thank you so much, and good night to all the participants. I hope all your questions have been answered. If not specifically, he just gave you a general overview of most of the problems that was written in the questions. So he has answered it that way. Now, if you have anything specific, you can again write in the WhatsApp group and we'll take it up with him. Okay. Thank you so much. Thank you. Namaste. Good night.